सिखाई। उन्होंने चालाकी से कैकेयी के मन में पुत्र के प्रति आसक्ति जगा दी। राजा दशरथ को विवाह से पहले किन्हीं 2 मांगों को स्वीकार करने की याद दिलाते हुए भरत को राजी करने के लिए राजी कर लिया। राजा दशरथ और रानी कैकेयी के विवाह से पहले एक युद्ध के दौरान कैकेयी ने राजा दशरथ की जान बचाई थी। राजकुमारी कैकेयी सुंदर थी। राजा दशरथ ने उनसे विवाह करने का अनुरोध किया। रानी कैकेयी ने 2 वचन मांगे। राजा दशरथ मान गए और दोनों का विवाह हो गया। मंथरा की बात मानकर रानी ने अपना मुख उदास कर लिया, केश खोल दिए और रोती हुई कोप भवन में सो गई। ये बात राजा दशरथ तक पहुंची। राजा तुरंत रानी के महल पहुंचे। ऐसी दशा देखकर उन्हें बहुत दुख हुआ। वह कैकेयी से बहुत प्रेम करता था। उसने पूछा, उद्धरण चिन्ह, हे केक, उदास क्यों हो? सब देखो तुम कितने खुश हो। आखिर बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मैं दुनिया को खोजकर साड़ी लाऊंगा। तुम दुखी मत हो। मुझे बताओ कि तुम क्या चाहते हो। रानी कैकेयी उन्हें राजा द्वारा विवाह से पहले दिए गए 2 वचनों की याद दिलाए और उन्होंने पहली मांग के रूप में श्री राम से 12 वर्ष का वनवास और दूसरी मांग में भरत को राजा बनाने की मांग की। रानी कैकेयी की मांग सुनकर राजा दशरथ का दिल बैठ गया। वह दुख से व्याकुल होने लगा। किसी तरह अपने आप को संभालते हुए उसने कैकेयी से कहा, हे कैकेयी, तुम इतनी निर्दयी कैसे हो सकती हो? मैं उसके बिना एक पल भी नहीं रह सकता। राजा दशरथ ने कैकेयी को बहुत मनाने की कोशिश की, लेकिन कैकेयी अपनी मांग पर अड़ी रही। रघुकुल की रीत सदा चली, पर शब्द न जाए। श्री राम ने कभी कुल की मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। उन्हें अपने पिता के वचन का पता चल गया। इसके साथ ही माता कैकेयी की 2 मांगे भी बताई गईं। उसने शीघ्र ही निश्चय कर लिया कि उसके कारण उसके पिता का वचन नहीं टूट सकता और उसने वन जाने का निश्चय किया। श्री राम अपने महल में माता कैकेयी के पास गए और हाथ जोड़कर विनती की, हे माता, आप बिल्कुल दुखी न हो। मैं शीघ्र ही वनवास को प्रस्थान करूंगा। यदि मेरा अनुज भरत राजा हुआ तो मुझे भी बहुत प्रसन्नता होगी। तुम अपना शोक त्याग दो। ये कहकर श्री रामचंद्र माता सीता और लक्ष्मण जी सहित 12 वर्ष के वनवास पर चले गए। राम के विरह में राजा दशरथ फूट फूट कर रो रहे थे। उनका मन बहुत उदास हो गया। राजा दशरथ के साथ पूरी अयोध्या नगरी में मातम छा गया। अपने प्रिय राजकुमार और उसकी पत्नी के वनवास की बात सुनकर प्रजा भी रोने लगी, मानो सारी अयोध्या पर विपदा आ पड़ी हो। पक्षी चहचहाने लगे हों और फूल खिलना बंद हो गए हों। अयोध्या के लोग भी वनवास के बाद जाने लगे। प्रिय राजकुमार, श्री राम ने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन किसी ने नहीं सुना। तब राम ने सबको अकेला छोड़कर लक्ष्मण और सीता के साथ सरयू नदी पार की। भरत जी अयोध्या में नहीं थे जब वे जंगल में गया था। वह अपने नाना के घर गया हुआ था। इधर दशरथ महाराज की हालत बिगड़ती जा रही थी। बेटे के मोह में रो रो कर उनके प्राण उखड़ गए। जब राजा दशरथ की मृत्यु हुई तो उनके साथ कई पुत्र नहीं था। बाद में श्रवण कुमार के माता पिता द्वारा राजा दशरथ को दिया गया श्राप फलीभूत हुआ। रामचंद्र जी के जाने के बाद नाना के घर से भरत जी को बुलाया गया। तब तक वैज्ञानिक विधि से राजा दशरथ के शरीर को किसी तेल में सुरक्षित रख दिया गया। भरत जी अयोध्या लौट आए। जब उन्हें सारा किस्सा पता चला तो वे बहुत दुखी हुए और अपनी माता कैकेयी को भी बहुत बुरा भला कहा। राजा दशरथ की मृत्यु के बाद उनकी मांग पर रानी को भी बहुत पश्चाताप हुआ। भरत जी ने शीघ्र ही अपने पिता दशरथ का विधिवत दाह संस्कार किया। इसके बाद भरत जी रामचंद्र जी को वापस लाने के लिए वन में चले गए। भरत जी अयोध्या की सेना को भी अपने साथ वन ले गए थे, जिससे लक्ष्मण जी के मन में शंका उत्पन्न हुई कि वे भैया श्री से युद्ध करने आ रहे हैं, ताकि वे श्री राम का वध कर अयोध्या का राज्य सदा के लिए ले लें और बने रहे जीवन के लिए राजा। लक्ष्मण जी अपना धनुष बाण लेकर भारत से युद्ध करने की तैयारी करने लगे और श्री राम से भी तैयारी करने को कहने लगे। लक्ष्मण जी बहुत क्रोधित हुए। वे भरत को मारने का प्रण लेने जा रहे थे। तभी श्री राम ने लक्ष्मण जी को समझाया और कहा कि भरत, ऐसा नहीं है। यदि मैं अभी इशारा कर दूं तो वह तुम्हें पूरा राज्य दे सकते हैं। फिर उसने अपना वादा टाल दिया। श्री राम सही थे। भरत उन्हें युद्ध न करने के लिए वापस बुलाने आए थे, लेकिन श्री राम ने वापस जाने से मना कर दिया। भरत जी के बहुत आग्रह करने पर भी राम जी नहीं माने। अंत में भरत अपनी चरण पादुकाओं के साथ वापस अयोध्या आ गए और इन पादुकाओं को सिंहासन पर बिठाकर राज्य चलाने लगे। कुछ समय बाद श्री राम लक्ष्मण और सीता सहित दंडकारण्य नामक वन में पहुंचे। वहां महापराक्रमी रावण शूर्पणखा श्री राम के रूप पर मोहित हो गई। वह श्री राम से विवाह करना चाहती थी। उन्होंने श्री राम के सामने उनके विवाह का प्रस्ताव रखा। श्री राम बोले,
मेरा विवाह हो गया है। देखो मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है, वह भी अति सुंदर है, तुम उसके पास क्यों नहीं जाते? ऐसा कहकर श्री राम ने उन्हें लक्ष्मण जी के पास भेज दिया। वह लक्ष्मण जी के पास गई। उन्हें सरपंखा पर बहुत गुस्सा आया। विवाह करना तो दूर, लक्ष्मण जी ने उनकी नाक काट दी। उसका चेहरा बहुत कुरूप हो गया। उसकी पूरी नाक कटी हुई थी। बड़ी हिम्मत करके वह अपने भाई के पास गई और सारी बात कह सुनाई। शूर्पणखा ने सीता के सौंदर्य का वर्णन करके रावण के हृदय में मोह जगा दिया। रावण बलपूर्वक सुंदरी को पाने की तैयारी करने लगा। उन्होंने राम और लक्ष्मण के ठिकाने का पता लगाया। उसके पास मारीच नाम का एक पालतू हिरण था, जो अन्य मृगों से अधिक सुंदर था। उस मृग को अपने आश्रम के पास छोड़ आया। वह मृग श्रीराम के आश्रम में इधर उधर घूमने लगा। सोने के रंग के मृग को देखकर सीता जी मोहित हो गईं और श्री राम से उस स्वर्ण मृग को पकड़ने का आग्रह करने लगी। राम जी माता सीता को मना नहीं कर सके। श्री राम ने माता सीता को झोपड़ी के अंदर रहने और सतर्क रहने को कहा और लक्ष्मण के साथ हिरण का पीछा किया और उसकी खोज में निकल पड़े। अंत में कुंवर मास के दशहरा के दिन श्री रामचंद्र जी ने रावण का वध किया। सीता जी लौट आईं। सीता स मिलकर श्री राम अत्यंत प्रसन्न हुए। उनके साथ साथ पूरी सेना उत्सव मनाने लगी। अब 14 वर्ष समाप्त होने को थे। रामचंद्र जी ने लंका का राज्य विभीषण को दे दिया। इसके बाद वे अयोध्या लौट आए। उनके साथ हनुमान जी, सुग्रीव जी आदि भी आए थे। आज भी ये दिन को दीपावली पर्व के रूप में मनाया जाता है। अब भगवान श्री राम का राज्याभिषेक पूरे धूमधाम से हुआ। एक बार फिर से पूरे भारत में श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारियां जोरों पर होने लगी। हर कोई अपने चहेते राजकुमार को जल्द ही राजा बनते देखना चाहता था। वह अपने अधूरे सपने को पूरा करना चाहते थे। आखिर वह शुभ घड़ी आ ही गई और श्री राम का ऐतिहासिक राज्याभिषेक हुआ। श्री राम माता सीता के साथ सिंहासन पर विराजमान हुए और बड़ी कुशलता से अपना धर्म निभाते हुए प्रजा की सेवा करने लगे। उनके राज्य में मनुष्य ही मनुष्य है। सभी जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे सभी आनंदित थे। सब सुख से रहते थे। रामचरितमानस में तुलसीदास महाराज जी राम राज्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि राम राज्य में रय उतनी ही गर्मी देता था जितनी शरीर सहन कर सकता था। वर्षा केवल उतनी ही होती थी जितनी फसल और पशु सहन कर सकता है। पेड़ फलों से लदे थे। तरह तरह के फूल तरह तरह की सुगंध बिखेर रहे थे। एक दिन श्री राम ने अपनी प्रजा के हित को बारीकी से समझने के लिए जनता के बीच जाने का निश्चय किया। कोई उसे पहचान न पाए इसलिए उसने अपना भेष बदल लिया। श्री राम नगर में घूमते हुए एक पेड़ के नीचे जहां पहले से कुछ लोग मौजूद थे, उनके पास रुक गए। वहां एक धोबी की बातों से श्री राम बहुत दुखी हुए और उन्हें फिर से कठोर निर्णय लेने पर विवश कर दिया। उस धोबी ने माता सीता से प्रश्न किया, जिससे श्री राम दुखी हो गए। वह वापस महल में आया और अपनी प्रजा की संतुष्टि के लिए माता सीता को वाल्मीकि के आश्रम भेजने का कठोर निर्णय लिया। लोक लाज के कारण माता सीता जी को वाल्मीकि आश्रम में रहना पड़ा। इसी आश्रम में माता सीता ने 2 तेजस्वी पुत्रों को जन्म दिया, जिनके नाम लव और कुश थे। ये दोनों ही महर्षि वाल्मीकि के शिष्य थे और वेदों के ज्ञान और युद्ध में पारंगत और वीर बन गए थे। रामचंद्र ने अश्वमेध यज्ञ किया। इस समय प्रजा की मांग पर सीताजी को बार बार बुलाया गया। उन्हें अग्नि परीक्षा देने के लिए कहा गया। इससे माता सीता फिर बहुत दुखी हुई और अपनी पवित्रता की शपथ लेकर मन ही मन भगवान से याचना की धरती फटने और भूकंप आने की स्थिति में, क्योंकि धरती फट जाने से माता सीता परम पवित्र सिद्ध हो गईं और माता सीता हमेशा हमेशा के लिए धरती में समा गईं। प्रभु श्री राम बहुत दुखी हुए। वे हमेशा के लिए अकेले हो गए। कुछ समय बाद श्री राम ने भी सरयू में अपना शरीर त्याग दिया और जल समाधि ले ली। लव और कुश बहुत वीर थे। बाद में वे राजा बने और शासन करने लगे।